आपकी स्टॉक पिकिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप कोई सा स्टॉक चुनते हैं तो असली सवाल ये है कि ये स्टॉक लेने लायक है कि नहीं। प्राइस मत देखिए दोस्तों। कई बार आप समझते हैं कि एमआरएफ 70,000 का शेयर, ये क्यों लेंगे, इतने में तो पता नहीं कितने हज़ार शेयर आ जाएंगे, दूसरा 70 वाला ले लेता हूँ। मैं कई बार आप लोगों से बात करता हूँ कि जब आप अपने कंजम्पशन का सामान खरीदें ना, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लें और देख लें कि चलो कम प्राइस वाली चीज़ है उसका इस्तेमाल कर लूँ तो चलेगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछता हूँ कि आपकी सोने की अंगूठी आप बेच दीजिए, मैं आपको पूरी अलमारी भर के, कमरा भर के प्लास्टिक का सामान दिलवाता हूँ, आप लेंगे? नहीं लेंगे। शहर का एक 20x10 का शॉप आपका जो प्राइम लोकेशन में है वो बेचेंगे तो आपको शहर के बाहर, किसी गांव के बाहर एक पूरी पहाड़ी मिल जाएगी, आप लेंगे? नहीं लेंगे। मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि उस असेट का वैल्यूएशन आगे अप्रिशिएट होने के चांसेस है। और वैल्यूएशन अप्रिशिएट क्यों होता है? क्योंकि वो बिजनेस ऐसा है जिसमें आगे वैल्यू जनरेट होगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में तो वैल्यू जनरेट करने की बातें, वॉरेन बफेट की बुक्स या हम बेंजामिन ग्राहम को पढ़ते हैं, झुनझुनवाला साहब की स्टोरी सुनते हैं, हमको पता है कि नहीं यार मुझे इन्वेस्टमेंट करना हो तो मुझे अच्छा बिजनेस चुनना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग में आपको लगता है चलेगा कुछ भी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको धानी सर्विसेज का एक एग्जाम्पल देता हूँ। धानी सर्विसेज ने कई बार ऐसा किया कि 150 से 250 हो गया, 160 170 से 300 हो गया, और इतनी तेजी से अप्रिशिएट होता है प्राइस कि लोग अभिभूत हो जाते हैं, मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, उन दीवाने हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार अब की बार नीचे आएगा, मुझे खरीदना है। यस बैंक में भी ऐसा हुआ था, धानी सर्विसेज में भी ऐसा हुआ है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स या बैंकिंग सेक्टर्स या फिर फार्मा सेक्टर्स, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी घटना होने पर अचानक से उनकी प्राइस नीचे जा सकती है। तो धानी सर्विसेज में हुआ क्या कि अगर आपने 150 से 300 देखा एक बार, फिर 150 से 250, 150 to 250 देखा, तो 250 से जब 150 आएगा आप उसको ले लेंगे। अब वो किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से उसने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा और फिर वो सीधा नीचे गया। तो अगर 150 पे आपने लिया तो 100 पे भी आप लेंगे, 100 पे आपने लिया तो 70 पे भी आप लेंगे। अब वो लुढ़कते लुढ़कते 25 पे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा ना कई बार आपसे कि शर्ट का एक बटन गलत लगाओगे तो सारे बटन गलत लगेंगे। तो आपका एक सही ट्रेड आपको 3 सही ट्रेड के लिए मोटिवेट करता है, आपका एक गलत ट्रेड आपको 4 गलत ट्रेड के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए दोस्तों आपका सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं क्या वो स्ट्रक्चर्ड है या फिर आप ऐसे ही कुछ भी रैंडम ट्रेड करते रहते हैं और अंदर से क्लैरिटी नहीं आती कभी कि ये जो मुझे सफलता मिली है ये फ्लूक तो नहीं है, तुक्का तो नहीं है। तो तुक्के जैसी चीज़ें होती है और हम जा के अपनी वो सक्सेस डिक्लेयर कर देते हैं, लोगों को बता भी देते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग थे जो उतावले थे, तो उनको ट्रेनिंग चल रही है लेकिन कहीं से कोई ऑपरेटर का कॉल आ गया। मैंने कहा कि मत पढ़ो इस चक्कर में। उन्होंने कहा नहीं सर, एक दिन 1.5 लाख मिल गया, एक दिन 1 लाख मिल गया, एक दिन 2 लाख मिल गया। मैं समझा रहा हूँ, वो समझ नहीं रहे। तो 4-5 लाख कमाने के बाद उन्होंने कहा सर एक 5 स्टार होटल में आप इन्वाइटेड हो, सैटरडे को हम लोग पार्टी करते हैं। अब फ्राइडे की सुबह से फ्राइडे की शाम में ऐसा चेंज आया कि ऑपरेटर ने कुछ ऐसा कॉल दिया कि जितना 5 लाख कमा रखा था उसके साथ वो गया और 2 लाख और चले गए, 7 लाख का नुकसान हो गया। तो दोस्तों हम ये जो अधूरी तैयारी करते हैं इसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आर्थिक आज़ादी का ये कदम हम आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई से 15 अगस्त, 25 जुलाई से 15 अगस्त 20 डेज का कोर्स। इंट्राडे कभी हमने इस तरीके से ट्रेड नहीं किया। अगर 10 दिन का कोर्स आप हमारे साथ आके करते हैं पर्टिकुलर जगह पे तो 1 लाख उसकी फ़ी होती है। लेकिन आप अभी इंट्राडे के बारे में जो कुछ सीखना है वो सब कुछ सीखेंगे। 8 PM डेली क्लास होगी आपकी, आपको लेक्चर मिलेगा और उसके बाद में आपकी जो क्वेरीज होगी वो हम उसी वक्त आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट दें कि मार्केट में आप धीरे धीरे हाथ पकड़ के चले तो आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाए। आपको समझ में आ जाए कि सुबह एक ट्रेड, दोपहर में एक ट्रेड किया और अब देखो काम कम कर रहे हैं लेकिन पैसा ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि हम माल बनने के लिए पैदा नहीं हुए। हम की मेंटेलिटी जो होती है ना आदमी की, पसीना बहाऊंगा और सुबह से शाम तक एक ही टाइम खाना खाऊंगा और इससे मैं अमीर बन जाऊंगा, नहीं होगा दोस्तों। ऐसे आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा। भागते वक्त पहले जानो कि किस दिशा में भागना है। अगर उल्टी दिशा में भागे तो अपनी मंजिल से दुगनी दूरी पे पहुंच जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको
कि जितना भी सीखे, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि मैं अपनी पीठ नहीं देख सकता, मेरी पीठ कोई और देख सकता है। तो मेरे पास कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं 10-10 12-12 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैंने देखा कि जितना अमीर, जितना समझदार आदमी उतना ज़्यादा विनम्र होता जाता है। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ उनसे कि आप मेरे से क्या सीखने आ रहे हो सर, आपके तो अनुभव इतना लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख लूँगा। वो बोले सर आप जो पैसा ले रहे हो, आप 100 में से जो बातें बताओगे 100 बातें 90 बातें मुझे पता होगी, लेकिन 10 नई बातें मेरे अंदर एक बदलाव, एक छलांग लाएगी, और उससे जो आप पैसा ले रहे हो उसका मैं 100 गुना बना लूँगा। आपको मैं अभी बताता हूँ 10 दिन के अंदर कि मैंने क्या पाया, तब जाके मुझे लगता है